Hello and welcome back to our YouTube channel Code Mention. My name is Manali. Today we are going to talk about classes and objects in Java. और उसके साथ साथ में उसको मेमोरी कैसे अलॉट हुई जाती है, स्टैक और हीप मेमोरी क्या होती है, ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देके सुनना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनको जानने के लिए हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज आप एक सोसाइटी बना रहे हो और सोसाइटी बनाते हुए आपने आर्किटेक्ट के पास में गए और उसको बोला कि हमारे सोसाइटी के लिए एक ब्लूप्रिंट बना के दे दो, एक सोसाइटी का मैप बना के दे दो कि इस हिसाब से फ्लैट्स बनने चाहिए, इसके हिसाब से गार्डन बनना चाहिए, ऐसे टाइप। ओके, तो आप अपने हिसाब से बना के दे दो। तो आर्किटेक्ट क्या करता है, उस सोसाइटी का डिजाइन बना के देता है, फ्लैट्स का क्या मेजरमेंट्स होने चाहिए वो डिफाइन करके देता है। वो जो सारा ब्लूप्रिंट होता है वो आपको एक पेपर के ऊपर बना के दे देता है। वो पेपर को क्या एक्चुअल में मेमोरी लग रही है? वो पेपर जब बन जाता है तो क्या एक्चुअल में आपकी सोसाइटी बन गई है? नहीं, राइट। आपके पास में बस एक पेपर है जिसके ऊपर, जिसकी हेल्प लेके आप मजदूरों को बोलोगे कि ये फ्लैट्स यहाँ पे बना दो, ऐसे ऐसे टाइप में फ्लैट्स बना दो। ओके, वही होता है क्लास। जो मैप बना हुआ है, जो ब्लूप्रिंट बना हुआ है, जो टेम्पलेट बना हुआ होता है, वो होता है क्लास। एक्चुअल में वो मेमोरी नहीं घेरता। अ क्लास इज ए यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट, प्रोटोटाइप या फिर जस्ट ए टेम्पलेट। उसको डिफाइन क्या क्या होती है? फील्ड्स, मतलब उसके अंदर का जो वेरिएबल और डेटा मेंबर्स होते हैं फॉर दैट ऑब्जेक्ट्स, जो बनने वाले होते हैं, वो होता है इसके अंदर डिफाइंड होता है। उसके साथ साथ में उन वेरिएबल्स के साथ में या फिर उन डेटा मेंबर्स के साथ में क्या करना है, वो होती है मेथड्स। तो ये जो है वो क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड होती है। क्लास जो है अपनी खुद की मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है जब तक ऑब्जेक्ट बनता नहीं। जब तक फ्लैट बनेंगे नहीं तब तक मेमोरी, तब तक वो जगह घेरेगा नहीं। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? जब एक्चुअल में इंस्टेंस बनता है, जब एक्चुअल में रियल वर्ल्ड एंटिटी बनती है अकॉर्डिंग टू दैट ब्लूप्रिंट, तब हो जाता है वो क्लास। ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हो तब उसके लिए मेमोरी अलोकेटेड, जब फ्लैट बनता है तब वो जगह घेरता है। और वो मेमोरी कहाँ पे अलोकेटेड होती है? वो अलोकेटेड होती है हीप मेमोरी में। ऑब्जेक्ट्स हैव देयर ओन कॉपी ऑफ फील्ड्स डिफाइंड इन द क्लास। जब फ्लैट्स बनते हैं सोसाइटी के अंदर तो उसके अंदर अकॉर्डिंग टू अपने अपने हिसाब से, वो जो मकान मालिक होते हैं, फ्लैट्स के मालिक होते हैं, वो अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं कि इसमें फर्नीचर कौन सा लगना है, ये वॉल का कलर क्या होना चाहिए, वो खुद देखता है। मतलब इसके खुद के अपने अपने अलग से फील्ड्स होते हैं, अपने अपने फंक्शंस होते हैं। ओके, अब इसके अपन सिंटैक्स देखते हैं कोड के यूज से। ओके, तो मैंने क्या किया हुआ है, एक क्लास बनाया है स्टूडेंट का। स्टूडेंट का क्लास बना हुआ है, स्टूडेंट का क्लास बनाया मतलब मैंने एक्चुअल स्टूडेंट क्रिएट किया क्या? नहीं। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बस स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, वो बस मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। ठीक, तो उसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले तो आप एक्सेस स्पेसिफायर देते हो। ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस जानो, ये जो पब्लिक है इससे आप जो है वो सारे के सबके लिए आप विजिबल हो जाते हो। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद में क्लास, क्लास बोल के कीवर्ड है जो आप आगे देते हो। उसके बाद में क्लास का नाम, जो भी आपको नाम देना है वो आप यहाँ पे दे दोगे। बस क्लास का जो नाम होता है वो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो आपको कैपिटल लिखना है। अगर आप कैपिटल नहीं लिखते हो तो कोई एरर नहीं आता है, पर ये कोड को अच्छा नहीं लगता है। दिस इज जस्ट ए नॉर्म, आपका कोड अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए जो क्लास का फर्स्ट लेटर है वो होता है कैपिटल के अंदर। उसके बाद में ब्रैकेट्स के अंदर फील्ड्स होती है। फील्ड्स मतलब क्या होती है? स्टूडेंट के पास में क्या आना चाहिए? उसका रोल नंबर आता है, स्टूडेंट का अपना नाम हो सकता है और स्टूडेंट की एज हो सकती है। ओके,
तो स्टूडेंट का रोल नंबर इंट क्यों दिया हुआ है? रोल नंबर हमारा इंटीजर है इसलिए। नाम स्ट्रिंग होता है, ये स्ट्रिंग नेम। इंट एज दी हुई है, जो एज होती है वो भी इंटीजर होती है। तो इसलिए ये तीन जो फील्ड्स है ये मैंने क्लास के अंदर डिफाइंड की गई है। उसके बाद में हमको क्या करनी है, वो डेटा जो है हमको उसके अंदर प्रिंट करना है। एक्चुअल में जब इसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उस टाइम पे उसका जो है इसके अंदर डेटा बनेगा। मतलब जो रोल नंबर नेम एज है के अंदर एक्चुअल में डेटा भरा जाएगा कि सपोज मैं अगर कोई स्टूडेंट हूँ तो मेरा रोल नंबर क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा एज क्या है, ये स्पेसिफिकली डिफाइंड होगा हर एक स्टूडेंट के लिए अपना अपना। तो इसलिए एक मेथड बनाई जिसके अंदर हम जिसके यूज करके हम उस स्टूडेंट के अंदर डेटा फिलअप करेंगे, उस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ओके, उसके बाद में दूसरी मेथड इसलिए बनी गई है कि आपको डेटा जो है यूज फॉर दैट स्टूडेंट वो डिस्प्ले कर देना है। तो इसके लिए दूसरी मेथड यहाँ पे बनाई गई है डिस्प्ले डेटा वाली। एक्चुअल में जब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो उसके अंदर डेटा जो फिलअप होता है वो कंस्ट्रक्टर से फिलअप होता है। वो कैसे होगा वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। और उस ऑब्जेक्ट का जो डेटा शो करना होता है हमको, तो वो एक्चुअल में शो किया जाता है टू स्ट्रिंग मेथड से। वो क्या होती है ये भी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए बस आप देख लीजिए, इंसर्ट डेटा से हम रोल नंबर नेम एज जो है हम यूजर से ले रहे हैं, और डिस्प्ले डेटा से आप वही जो है वो डेटा आप प्रिंट कर रहे हो। तो क्लास है उसका सिंटैक्स क्लियर हो गया। अब हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या होता है। ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले तो क्लास नेम। हमारा क्लास नेम क्या है? स्टूडेंट। तो मैंने स्टूडेंट लिख लिया। उसके बाद में एक रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल मतलब आप कोई भी एक वेरिएबल ले लो जिसके अंदर जिसको आप रेफर करने वाले हो एक ऑब्जेक्ट के लिए। हमने यहाँ पे S1 लिया, फर्स्ट नंबर का जो स्टूडेंट है इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। न्यू कीवर्ड से जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उसके बाद में स्टूडेंट वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या है हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बस आप देखो, क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम और साथ में ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस। ये देख लो, ये क्लास नेम एंड राउंड ब्रेसेस नहीं है, ये एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर है। बस आप देख लेना कि अभी के लिए ये इसका सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स की हेल्प से बनते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने बोला था कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं एक क्लास से। तो मैंने यहाँ पे वैसे ही दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और उनका अपना अपना डेटा क्या है, S1 डॉट इंसर्ट डेटा। यहाँ पे जो मेथड बनाई है मैंने डेटा इंसर्ट करने के लिए वो बनाई है इंसर्ट डेटा। उसके अंदर मैंने क्या क्या लिया है, रोल नंबर लिया है, नेम लिया है और एज लिया है। उसके रोल नंबर नेम एंड एज, मैंने रोल नंबर लिया 101, मेरा नाम मनाली, माई एज इज 26। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दी। वैसे ही एक और स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर होगा 102, जिसका नाम होगा श्रद्धा, जिसकी एज होगी 27। ओके, और जो मैंने डेटा लिया हुआ है उसको डिस्प्ले करने के लिए मेथड को कॉल किया। फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट S1 के लिए डेटा डिस्प्ले डेटा को कॉल किया, S2 के लिए डिस्प्ले डेटा को कॉल किया। अब इसका हम टेस्टर वाली जो क्लास है वो हम रन करते हैं हमेशा। ओके, क्योंकि इसके अंदर मेन मेथड है, हमारे नॉर्मल क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं लिखी है हमने। ओके, इससे जो हमारा कोड है जावा का कोड मॉड्यूलर बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो टेस्ट मेथड लिखते हो वो अलग लिखो, टेस्टर क्लास जो हो वो अलग हो अपने एक्चुअल क्लास से। रन करके देखते हैं हम। चलो देखो, हमने यहाँ पे जो इंसर्ट किया डेटा, रोल नंबर 101 मनाली 26 आ गया, रोल नंबर 102 श्रद्धा 27 आ गया। तो अब इसके लिए मेमोरी कैसे अलॉट हुई है? सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से क्रिएट हुए हैं, रेफरेंस वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, S1 एंड S2। अब ये मेमोरी के अंदर जो है हमारी वो दो भागों में, दो पार्ट्स के अंदर हमारी मेमोरी
डिवाइड हो गई होती है। तो वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, जावा जब प्रोग्राम रन हो जाता है तब दो पार्ट्स में हमारी मेमोरी डिवाइड होती है, एक तो है स्टैक और दूसरा है हीप। अब सबसे पहले हमने कौन कौन से रेफरेंस वेरिएबल्स डाले थे, उसके लिए S1 डाला था और S2 डाला था। जो भी रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं या फिर जो टेम्परेरी डेटा होता है, बस कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाने वाला है या फिर बस मेथड को कॉल किया हुआ है, तो उस टाइम पे जो मतलब मेमोरी अलॉट होती है वो होती है स्टैक मेमोरी के अंदर। और जो एक्चुअल डेटा होता है हमारा कि पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, पहला ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट हो गया था हमारा, मनाली वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया था। तो वो मनाली वाला जो ऑब्जेक्ट है, नाम क्या था उसका, नेम इज इक्वल्स टू मनाली था। उसके बाद में उसका रोल नंबर क्या था, रोल नंबर था 101। के बाद में मेरी एज क्या थी, एज थी 26। तो ये जो S1 है, ये S1 पॉइंट करेगा टू दिस दिस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहा है कीप मेमोरी के अंदर इस क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को। वैसे ही दूसरा वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया था हमारा। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट हो गया था, श्रद्धा वाला। ओके, तो S1 के अंदर इसका पर्टिकुलर नेम क्या था, नेम इज इक्वल टू श्रद्धा, रोल नंबर इज इक्वल्स टू 102 था उसका रोल नंबर। और साथ में इसकी एज क्या थी, 27 थी एज। और ये जो फिर S2 आएगा ये पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, तो जो भी हमारा बस कैलकुलेशन वाला डेटा होता है या फिर रेफरेंस वेरिएबल्स काइंड ऑफ होते हैं, वो होते हैं अलोकेटेड स्टैक मेमोरी के अंदर। और जो एक्चुअल वेरिएबल्स बनते हैं वो बनते हैं हीप मेमोरी के अंदर। अब हम देखते हैं ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या क्या होता है, स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी के अंदर का। तो स्टैक मेमोरी क्या स्टोर करती है, जो भी मेथड को कॉल होना होता है वो मेथड को कॉल भी हम स्टैक मेमोरी के अंदर ही डालते हैं। जो लोकल और रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं स्टैक के अंदर। और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है या फिर उस ऑब्जेक्ट का डेटा दिया हुआ होता है वो स्टोर होता है हीप मेमोरी के अंदर। लाइफ टाइम क्या है स्टैक का, बस मेथड ड्यूरेशन के लिए, जैसे ही हमारी मेथड कॉल खत्म हो जाएगा या फिर जैसे ही हमारा यूज खत्म हो जाएगा, वो S1 S2 ऐसे जो रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं वो वो हट जाते हैं। स्टैक मेमोरी का जो लाइफ टाइम है वो बस मेथड के ड्यूरेशन तक ही है, जब तक वो मेथड का कॉल फिनिश नहीं होता उसी टाइम तक स्टैक मेमोरी है। और हीप मेमोरी के अंदर कब तक रहता है, हीप मेमोरी के अंदर जब तक एज लॉन्ग एज ऑब्जेक्ट इज बीइंग रेफरेंस्ड। इस सेम ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट परमानेंटली यहाँ पे बना हुआ है। हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट हटा के हम इसको ही रेफर S2 को भी हम सेम ऑब्जेक्ट से रेफर कर सकते हैं। और ये वाला जो है ये हट जाएगा का रेफरेंस, राइट। और इसको हम फिर से पॉइंट कर सकते हैं इसके ऊपर। और ये जैसे ही हट गया, अब ये कोई रेफरेंस वेरिएबल ने यूज किया हुआ ही नहीं है, तो ये ऐसे मेमोरी जगह ले लेगा क्या, नहीं। गार्बेज कलेक्टर आता है और इसको उठा के ले जाता है, ये डस्टबिन में चला जाएगा। तो जब तक वो ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर है, जब तक वो ऑब्जेक्ट किसी न किसी वेरिएबल से पॉइंटेड आउट है, रेफर किया जा रहा है, तब तक वो हीप मेमोरी के अंदर वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है। स्पीड क्या है, स्टैक की जो स्पीड होती है वो फास्टर होती है और हीप की जो स्पीड होती है वो स्लोअर होती है। साइज क्या होता है, स्टैक का जो साइज होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, जैसे ही आओ हटा दो काम हो जाए, हटा दो ऐसे टाइप। तो इसका लिमिटेड होता है, लेकिन हीप का जो साइज होता है वो बिगर होता है। इसका जो मैनेजमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली डिलीशन हो जाता है इसका, जब इसका काम खत्म हो जाए। लेकिन हीप का जो डिलीशन होता है वो गार्बेज कलेक्टर करता है। गार्बेज कलेक्टर क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम आगे जाकर देखेंगे अगली वीडियोस में। बस आप ध्यान रखना, हीप वाली जो मेमोरी को क्लीन करना होता है वो गार्बेज कलेक्टर क्लीन करता है।
रियल लाइफ एनालॉजी से हमने अब तक क्या क्या देखा है, बस हम देखते हैं। क्लास मतलब क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ दैट हाउस है। एक हाउस का जो ब्लूप्रिंट बनाया गया है, मैप बनाया गया है, वो है क्लास। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? जब एक्चुअल में हाउस बिल्ड होता है उस मैप के बेस पे, तब वो है ऑब्जेक्ट। स्टैक मतलब क्या होता है? जस्ट समझो आपकी एक टू डू या फिर टू डू लिस्ट है, या फिर कोई टेम्पररी वर्क काइंड ऑफ है, वो स्टोर होने के लिए स्टैक यूज किया गया है। और जो हीप है, एक्चुअल स्टोरेज रूम जो है, where you actually keep that real items, वो होती है हीप के अंदर। ठीक है। अब ये तो मैंने डायग्राम के हिसाब से मैंने समझा के दे ही दिया था में कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट किससे क्रिएट होता है? न्यू स्टूडेंट, इससे न्यू वेरिएबल से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। न्यू स्टूडेंट ये जब कॉल होगा तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप मेमोरी के अंदर। S1 क्या है? रेफरेंस वेरिएबल है जो कि स्टैक के अंदर स्टोर्ड है। Object in heap contains what does it contain? Roll number, name and age. ये object in heap will contain roll number, age and name. ये जो है actually object heap के अंदर contain करेगा। इसके साथ साथ में S1 जो है pointing to that object inside the heap. I hope आपको ये सब समझ में आ गया है। तो यही था आज की वीडियो में। Thank you for listening to me. तब तक के लिए बाय बाय।